नमो नमः सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 7 का अध्ययन करने के लिए। वर्कशीट 6 में हमने द्वितीय पाठ का बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के प्रथम गद्यांश का अध्ययन किया था और उसके पश्चात आज हम इसके द्वितीय गद्यांश का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से एक भूखा शेर अपने शिकार के लिए पूरे दिन इधर से उधर विचरण करता रहता है, परंतु उसे कहीं पर भी भोजन की प्राप्ति नहीं होती। अंतोगत्वा सूर्यास्त के समय पर वह एक गुफा में पहुंचता है और उस गुफा को देखकर वह यह आभास करता है कि इस गुफा में ज़रूर कोई ना कोई जीव रहता होगा, और इसी विचार से वह उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात उस गुफा का जो स्वामी है श्रृगालः वह आता है और वह गुफा में किसी जीव के पद चिन्हों को प्रवेश करते हुए देखता है, और परंतु वापस आते हुए चिन्हों का जब वह नहीं देख पाता तो वह आभास करता है कि इसके अंदर अवश्य में कोई ना कोई जीव है या फिर शेर है। इस प्रकार से विचार कर कर वह बाहर से ही गुफा को आवाज़ लगाकर बोलता है कि गुफा, मैंने तेरे साथ एक करार किया है कि जब भी मैं गुफा में आऊँगा तो तू आवाज़ करेगी। इस प्रकार से जब अंदर बैठा हुआ शेर समझता है कि यह गुफा आवाज़ करती है तो आगे वह क्या करता है, आइए इस वाले गद्यांश में इसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्। जब शेर ने ऐसा सुना कि यह गुफा आवाज़ करके अपने मालिक को बुलाती है, तो ऐसा सोचकर ऐसा सुनकर नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। नूनम मतलब निश्चय ही ये जो गुफा है अपने स्वामी का आह्वान करती है, अर्थात अपने स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात ना किंचित वदति। परंतु यह जो गुफा है मेरे भय के कारण, मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साद्विद्वम उच्यते। अथवा यह सही कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया। भय से संत्रस्त मन, यानी जो डरा हुआ मन है वह उसकी हस्तपादादिका क्रिया, उसके हाथ और पांव क्रियाशील नहीं रहते। यानी जो व्यक्ति मन से डरा हुआ होता है उसके हाथ पांव काम करने बंद कर जाते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी चा वेफतुश्चाधिको भवेत्। और इसी प्रकार से उसकी वाणी भी कार्य करना बंद कर देती है और क्रियाशील नहीं रहती। इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ है। यही श्लोक पुनः आया है। आगे बोलते हैं, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अतः मैं इस गुफा के स्थान पर, शेर सोचता है कि मैं आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। और जब मैं गुफा की जगह पर, गुफा के स्थान पर, शेर बोलता है कि मैं आवाज़ करूँगा तो जो श्रृगाल है वह मेरी आवाज़ को गुफा की आवाज़ समझकर अंदर आएगा और मैं उसको भोजन के रूप में प्राप्त कर लूँगा, या वह मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार से शेर मन में विचार करता है। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा श्रृगालस्य। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। तात्पर्य यह है कि इत्थम विचार्य मतलब ऐसा विचार करके शेर ने सहसा श्रृगाल का आह्वान किया, और सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रृगालम आवहेत। और जैसे ही शेर ने अपनी ऊंची आवाज़ में गर्जना शुरू किया, उस गर्जना की आवाज़ के परिणाम स्वरूप वह गुफा में था तो प्रतिध्वनि हुई, यानी आवाज़ उस गुफा में गूंजी। और सा गुहा उच्च ही श्रृगालम आवहेत। और उस गुफा ने बहुत ऊंची आवाज़ में श्रृगाल का आह्वान किया।
और अनेन अन्येपि पशवा भयभीताः अभवन्। इस प्रकार से जो अन्य पशु थे वह भी भयभीत हो गए उच्च गर्जना को सुनकर। और शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः, और इस प्रकार से जो शृगाल था वह भी उस गुफा से दूर हो गया। सामान्य रूप से यदि समझा जाए तो जो शृगाल था उसे पता था गुफा आवाज़ नहीं करती, परंतु वह यह जानने के लिए कि इस गुफा में कोई है, शेर है, तो इसीलिए उसने ऐसा कहा। और शेर ने समझा कि ये गुफा आवाज़ करती है, इसीलिए उसने गुफा के स्थान पर स्वयं गर्जना करी, जिसके कारण शृगाल समझ गया कि इस गुफा में शेर है। और इस प्रकार से शृगाल ने वहाँ से दूर पलायन करते हुए इयम अपठत, यह पढ़ा अनागतम यह कुरुते सा शोभते। अनागतम यानी जो आने वाले दुख को समझ जाता है वह शोभा पाता है, यानी वह सुख को पाता है। सा यह ना सोचते सह अनागतम करोति, यानी या न अनागतम सोचते सा करोति, मतलब कि जो आने वाले दुख को नहीं समझ पाता वह दुख को प्राप्त करता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, और इस वन में रहने वाले जो संस्थस्य समागता जरा, मेरे को बुढ़ापा आ गया है, ऐसा शृगाल कह रहा है कि इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। जरा मतलब वृद्धावस्था आ गई। और बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, और बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। आइए इस श्लोक के आधार पर कुछ शब्दार्थ है उनका भी एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तत् श्रुत्वा, ये कैसे बनाए? तत् जमा श्रुत्वा, मतलब वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम यानी डरे हुए मन वालों का, हस्तपादातिकः, हस्तपाद जमा आदिका, हस्तपाद मतलब हाथ और पैर, आदि से संबंधित है, आदि का मतलब आदि से संबंधित है। इस प्रकार से वे पथु मतलब कंपन, भोज्यम मतलब भोजन योग्य, सहसा मतलब एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, कुरुते या करोति मतलब निराकरण करता है, बिलस्य मतलब बिल का या गुफा का, बिल मतलब गुफा होता है। आइए इसी आधार पर इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। उससे पूर्व इसका एक बार सरलार समझ लेते हैं। ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का आह्वान करती है। गुफा के बारे में शेर ने इस प्रकार से सोचा, परंतु यह मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। गुफा शेर के डर से कुछ नहीं बोल रही है, ऐसा शेर समझ रहा है। अतः यह उचित कहा गया है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर क्रियाशील नहीं हो पाते। यानी जो व्यक्ति जिसका मन डरा हुआ है उस व्यक्ति के हाथ और पैर कार्य करने बंद कर जाते हैं और उनकी वाणी भी कंपने लगती है। तो मैं इसे पुकारता हूँ। शेर ने फिर गुफा के स्थान पर स्वयं शृगाल को पुकारा। इस तरह वह गुफा में प्रवेश कर मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा शेर ने सोचा कि जब वह आह्वान सुनेगा तो वह गुफा में आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने गीदड़ को पुकारता है। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए सारे पशु, क्योंकि शेर की ध्वनि की जो गर्जना होती है वैसे ही बहुत ऊंची होती है और ऊपर से वह गुफा से जब गर्जना करी तो सारे जंगल में रहने वाले पशु भयभीत हो चुके थे, डर गए थे। गीदड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पड़ा और गीदड़ भी समझ गया इस गुफा के अंदर शेर है और वह मुझे शिकार करना चाहता है। इसीलिए गीदड़ जाते हुए बोलता है दूर भागते हुए, जो भावी दुख को समझ लेता है वही शोभा पाता है। यानी जिसको आने वाले दुख के बारे में समझ हो जाती है वह शोभा पाता है, यानी वह सुख को पाता है, वह अपने आप को उस दुख से बचा पाता है। और जो आने वाले दुख को नहीं सोच पाता है उसे दुख में रहना पड़ता है। तो यहाँ पर गीदड़ ने आने वाले जो दुख था उसको समझ लिया था, इसीलिए वह बच गया। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, मैंने गुफा की वाणी को नहीं सुना, ऐसा शृगाल ने कहा। आइए इसी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं। इसमें से प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते।
हस्तपादादि जो क्रिया है मतलब हाथ और पाँव किसके काम नहीं करते, तो भय संत्रस्त, ये लिख सकते हैं भय संत्रस्त मनसाम, मतलब भय से डरे हुए मन वाले के हाथ पांव काम नहीं करते। गुहा केन प्रतिध्वनितः, गुफा किसकी ध्वनि से प्रतिध्वनित होगी, किसकी आवाज़ से गूंजी, तो यहाँ पर आप सिंहस्य उच्च गर्जने ना, सिंह से उच्च गर्जने ना गुहा प्रतिध्वनिता, तो यहाँ पे सिंह से उच्च गर्जने लिखने से ही प्रथम द्वितीय प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी के अब अगला प्रश्न द्वितीय पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न है श्रृगालः कुत्र पलायितः, तो श्रृगालः लिखना है, उसके बाद दूरम लिखना है, उसके पश्चात पलायितः, यानी श्रृगालम दूरम पलायिता, श्रृगाल कहाँ भाग गया, तो दूर भाग गया। द्वितीय प्रश्न को आपको नहीं करना है, ये प्रथम गद्यांश के पर आधारित था। और आपको तीसरा प्रश्न करना है कहा शोभते, कहा शोभते, इस प्रश्न का उत्तर आइए गद्यांश में देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कहा शोभते, इसका प्रश्न का उत्तर होगा अनागतम यह अनागतम कुरुते सह शोभते, तो प्रश्न द्वितीय का अंतिम जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा यह अनागतम कुरुते सह शोभते। तो इस प्रकार से आप अभ्यास कार्य के प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।